आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। एट लास्ट मैडम ने अपनी मदर को रिकॉग्निशन दे ही दिया। लगभग पिछले 2 साल से मैडम की जिस तरीके से, मैं कहूँगा वर्ड यूज करूँगा, सेवा, जिस तरह से मैडम की सेवा कर रही है वो मदर, और वो भी इस उम्र में, जबकि उनकी एज जो है 70+ होगी। उसके बाद में भी उन्होंने रात दिन इस में एक कर दिया है कि किस तरीके से मैडम की पैम्परिंग की जाए या मैडम को हेल्प की जाए, और साथ साथ बच्चे को पालने में पूरा का पूरा उनका ही हाथ है। और डेडिकेशन की एक लिमिट देखिए, रात हो या दिन हो, पूरे पूरे दिन बच्चे को रखना, बच्चे का देखभाल करना और अपने आराम और सेहत को बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना। पिछले कुछ महीनों में 2 बार उनको हेल्थ इश्यू भी हुए हैं, मेजर हेल्थ इश्यू भी हुए हैं। उसके बाद में भी वो ये सब चीज़ें करती चली जा रही हैं, और तब से मैडम ने का उन्होंने साथ दिया। जब बेबी हुआ भी नहीं था तब से मैडम की केयर कर रही हैं वो। रेणु जी के डेडिकेशन और उनका डिवोशन एक-एक ने रिकॉग्नाइज़ किया, जो भी इनके व्यूअर्स हैं, सब लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया है। और ये सब जो कितने वो मुस्कुराते हुए करती हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ़ है। अब देखिए, ऐसा कह के हम एक मदर को रिकॉग्निशन देते हैं, जिसको रिकॉग्निशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब जानते हैं इस बात को कि मदर का जो डेडिकेशन होता है अपने किसी भी बच्चे के लिए, वो एब्सोल्यूटली बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। लेकिन ये कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मैडम ने खुद ही उनको ब्लैक पैच कहा था और अपने बचपन को बहुत बुरा सपना बताया था। तो उसकी वजह से ये बात आती थी कि भई किस तरीके से वो अपनी मैडम जो अपनी मदर को क्यों रिकॉग्नाइज़ नहीं करती हैं, उनके जो भी उन्होंने किया है आज तक। जबकि देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से मैडम जो रॉन्ग है, जहाँ वो रॉन्ग है तो वहाँ रॉन्ग कहेंगे, जहाँ वो सही है वहाँ सही है। आज रिकॉग्निशन दे रही हैं तो हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो वहाँ ये भी बात है कि अब तक उन्होंने अपनी मदर को बुरा-भला कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जबकि देखा जाए कि अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो आगे बढ़ता है या फिर अपने जीवन में कुछ ऊँचाइयाँ छूता है, कुछ अच्छा करता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेरेंट्स का उसमें हाथ ना हो। आप सोच कर देखिए, जब मैडम छोटी होगी तब उसका सारा का सारा लालन-पालन जो है मदर ने किया होगा। उसके बाद में जब वो बढ़ती हैं, बच्चे बढ़ते हैं और उनकी सोच डेवलप होती है, तो उनकी सोच को डेवलप करना या उनको अच्छे विचार देना, ये काम भी मदर का ही होता है। और उसको हर तरह से उसने सपोर्ट किया। जब उसने जो एजुकेशन लेनी चाहिए, उसके लिए सपोर्ट किया। उसने एविएशन में जाना की कोशिश करी तो उसको तब भी सपोर्ट किया। उसके बाद में जब उसने मैरिज करने के लिए अदर कास्ट में कहा तो तब भी उसने उसको सपोर्ट किया। मैरिज के बाद जो भी मैडम ने काम किया, यानी कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आकर जो भी वर्क किया है, टेलीविज़न इंडस्ट्री में, उसमें भी मैडम को सपोर्ट मिला अपनी मदर का। मानते हैं तब तक वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट भी तो चाहिए होता है या डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है। तो जहाँ पे भी उनको ज़रूरत पड़ी तो मैडम को अपनी मदर का पूरा सपोर्ट मिला। इसके बाद में फिर मैडम एक नए अफ़ेयर में आ गई, एक मैरिज पे होते हुए भी। अब यहाँ पर भी मैडम को सपोर्ट जो मिला वो अपनी मदर का ही मिला। यानी ये जो डिसीज़न था मैडम का कि वो जनाब से शादी करेंगी, उसमें भी मैडम का बहुत बड़ा हाथ है। और इसमें तो देखा जाए तो मैडम के मदर का ही हाथ है, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन में ये मैडम थीं, उसमें एक तरफ इनका जो फर्स्ट बेबी था, जिस मासूम रिश्ते के बारे में बात की जा रही है, उसके एडॉप्शन के लिए, या ये कहिए कि बिल्कुल ही जनाब की फैमिली ने मना कर दिया था, और जनाब की ये पहली शर्त थी कि वो मैरिज करेंगे तो वो ऐसे नहीं करेंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेंगे। अब देखिए, ये बात तो सबको क्लियर हो चुकी है, तो इसमें कोई डिबेट या इसमें दोबारा से ऐसे बात करने वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा कंडीशन तो ये बन गई थी कि मैडम फिर दोबारा से प्रेगनेंसी में आ गई थी, और उसमें बिना शादी के ये जो प्रेगनेंसी जो आई थी, इसमें शादी होना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर भी मैडम ने पूरा प्रेशर बनाया जनाब के ऊपर, तो यहाँ पर भी मैडम की मदर ने मदद की और इसको शादी कराने में इसको हेल्प करी। और अगेन ये जो थी इंटर रिलेशन मैरिज थी, लेकिन मैडम ने कभी भी इस बात का रिकॉग्निशन नहीं दिया कि किस तरह से मदर ने उसकी कहाँ-कहाँ हेल्प करी है, और मदर इसके लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, ये कभी रिकॉग्निशन नहीं किया। और इसी वजह से मैडम को बहुत ज़्यादा ट्रोल मिलती थी कि क्यों करके अपने पेरेंट्स के बारे में इस तरह की बातें कहते हैं। यहाँ मैं एक पॉज़ लेना चाहूँगा कि आप कभी भी कुछ भी करते हैं, आपका पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिना पेरेंट्स के हेल्प के इस तरीके से ऊपर चढ़ जाएँ। मतलब ऊपर चढ़ जाने से मेरा मतलब ये है कि आपको मॉरल सपोर्ट, आपकी जो सोच डेवलप होती है, आपका जो डायरेक्शन डेवलप होता है, आप किस डायरेक्शन में सोचते हो, क्या करते हो, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है।
आइदर इसको नेगेटिव ले लीजिए या पॉजिटिव ले लीजिए, लेकिन बिना पेरेंट्स के आपकी सोच जो है उस डायरेक्शन में नहीं जाती। आप कहीं न कहीं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आप नेगेटिवली या पॉजिटिवली, मतलब उसके एग्ज़ैक्टली अपोज़िट जाना या उसके बिल्कुल ही पॉजिटिव जाना। तो मैडम का इस तरह से डिनायल करना और उनको ब्लैक पैच कहना, वो बिल्कुल ही सरासर गलत था। जबकि इसके अपोज़िट जो इसकी मदर इन लॉ यानी कि अम्मी जो हैं, अम्मी के बारे में इतना कहना, ओए होए होए! ये इसकी मदर हैं और ये नहीं होती तो पता नहीं क्या होता है ज़िंदगी में, और ये बेस्ट मदर इन लॉ हैं। साथ में डब्बा के लिए कहना कि ये तो गुड़िया, प्यारी गुड़िया, मेरी बेटी के बराबर है। ये सब कहना मैडम को थोड़ा सूट भी करता था, क्योंकि उन दिनों जो इनके सीरियल चल रहे थे कि आदर्श बहू की इमेज थी। तो आदर्श बहू की इमेज में अगर सास की आदर्श इमेज ना बने तो बहू की कैसे बन सकती है? तो इसलिए एक आदर्श बहू की इमेज निभाने के लिए मैडम ने एक पूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा किया कि उसकी सास, उसकी जो ननद है वो बहुत बढ़िया है। तो सिर्फ़ जनाब की फैमिली को प्रोटेक्शन देने के लिए और अपनी इमेज बिल्डअप करने के लिए इसने अपनी मदर को पीछे कर दिया। तो इस तरह से हर लड़की की मदर का जो एक स्थान होता है, एक रुतबा होता है, वो इसने कभी भी अपनी मदर को नहीं दिया। और लगता है जिस तरह से लोगों ने एक तरफ से फैसला दे दिया इस बात का कि इसकी मदर अनडाउटेडली इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, और उसके बाद में ही इसको ये इस बात का एहसास हुआ कि चलो भई अब चाहे सबके सामने सही इसको करना पड़ेगा। और पिछले 1 साल में मैडम ने जो है उनका रिकॉग्निशन के लिए, मतलब कई बार उनको ऑर्नामेंट्स दिलाना, उनको गहने वगैरह दिलाना, उनको कपड़े दिलाना, ये सब किया। हालाँकि ये भी इतना ज़्यादा नहीं था जितने कि वो अपनी अम्मी के लिए यानी कि अपनी मदर इन लॉ के लिए करके दिखाती थी। दोनों माँओं के बीच में एक तरह का कोल्ड वॉर सा छिड़ा हुआ था, और उस कोल्ड वॉर के चलते हुए अगर आपने देखा हो तो पिछले कुछ एपिसोड से उसने अपनी मदर को बिल्कुल गायब कर दिया था। क्योंकि मदर को दिखाने में और मदर को ये सब करने में, उसके हेल्प करने में, उसके बच्चे की हेल्प करने में हो क्या रहा था कि अम्मी की ट्रोलिंग हो रही थी कि क्यों करके ये जो है अपने पोते को अपने साथ नहीं रखती, उसको केयर नहीं करती, इनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करती। तो यहाँ हो क्या रहा था कि एक मदर की ट्रोलिंग होना, एक मदर को अप करना, ये सब चीज़ें चल रही थी दोनों के बीच में। लेकिन एटलीस्ट जो है आप यहाँ पर कम से कम मदर को रिकॉग्निशन एक प्रॉपर तरीके से दिया। तो यहाँ पे चाहे बाद में ही सही, लेकिन अब आके ही सही, लेकिन मैडम ने एक सही काम किया। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये जो हुआ है कि भई एक फ्लैट जो है उनके लिए दे दिया गया है कि अब वो फ्लैट में उसमें एक तरह से अनडाउटेडली बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी थ्रेड के कि उसको खाली करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, वो अब रह सकती है। ये जस्ट ऑथराइज्ड टू लिव है, वो मालिक नहीं बनी है। भई अगर कोई ये सोच रहा हो कि इन्होंने फ्लैट लेके मदर के नाम कर दिया, ना, 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 इस गलतफ़हमी में बिल्कुल मत रहना। जनाब जो है सारे के सारे पेपर साइन कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्री से पहले जो डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, तो जिसके नाम किया जाता है, वो सारे डॉक्यूमेंट उसके द्वारा साइन किए जाते हैं, उसके फ़ोटोग्राफ्स लिखते हैं। उसके बाद में रजिस्ट्रार ऑफ़िस में जाकर रजिस्ट्रार के सामने भी वहाँ पे सिग्नेचर करने पड़ते हैं, और वहीं पे फ़ोटोग्राफ होते हैं और बायोमेट्रिक लिए जाते हैं। तो भैया ये गलत भूल तो बिल्कुल भी मत कर देना कि इन्होंने मैडम के नाम से ये वाला फ्लैट लिया है। ये मैडम के नाम से फ्लैट नहीं लिया है, ये अगेन इन्हीं के नाम पर है। नो डाउट ये एक अच्छा काम किया है, लेकिन इसके पीछे क्या हुआ है, वो पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। ये वाला फ्लैट जो है मैडम ने अपनी मम्मी को रेंट पर लेकर दे दिया, और वहाँ पर वो रह रही थी। बेसिकली देखा जाए तो ये फ्लैट जो 2 बीएचके है, लेकिन 2 बीएचके ना होके ये 1 बीएचके है, क्योंकि एक रूम में तो मैडम का जितना भी अट्रम-सट्रम है, जो भी इनका सामान है, वो सारा का सारा लेबर का या जो भी जो इनका बिज़नेस चल रहा है, उसका सारा सामान पड़ा रहता है, और दूसरा रूम ही ये यूज़ कर पाती हैं वहाँ पर। तो जिस तरह से डब्बा ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपने डाल दिए कि 2 या 3 जो फ्लैट ले लिए, उसके बाद में गाँव में भी एक ज़मीनें ले लीं और एक रेस्टोरेंट डाल दिया, एक बिज़नेस जो है गाँव में भी डाल दिया, जो ट्रैवलिंग का बिज़नेस है। तो उसके लिए उसकी बहुत तारीफ़ की जाती है कि वो एटलीस्ट फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है और स्टेबल होने के लिए ये सब काम कर रही है। जबकि दूसरी तरफ जनाब की जो ये प्रैक्टिस है, ये बेसिकली भौतिकवाद वाली, फिज़िकल कंज़म्पशन वाली, तो इसमें क्या है, ये सारे का सारा अपने कंज़्यूम करते रहते थे, और कोई असेट्स बनाना और कोई प्रॉपर्टी बनाने में इसमें इनका ध्यान नहीं गया। तो यहाँ पर इन्होंने इस वाली टैक्टिक्स को यूज़ किया कि अगर ये मैडम इतने दिन इस तरह से रहती रहेंगी, मैडम की मदर, तो उनका रेंट उनको पे करना पड़ेगा। एक लॉन्ग टर्म में रेंट भी पे करना पड़ेगा जब तक वो इनके पास रहता है। और दूसरा
बेशक जो है वो अगर कभी भी चाहे तो वो भी उनको खाली करने के लिए बोल सकता है। तो उनके दिमाग में ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया है कि एटलीस्ट जो एक्सपेंडिचर है मंथली वो नहीं होगा, और उसके साथ-साथ उनके पास में एक एसेट होगा जो एप्रिसिएशन के लिए होगा, जो मे बी राइज़ करके कुछ जो टाइम में बढ़ सकता है। तो भाई ये मत सोचना कि ये सारे के सारे जो मदर इन लॉ के लिए किया गया है, यानी कि अपनी मदर इन लॉ के लिए किया गया है, ऐसा नहीं है। ये इसके पीछे की सोच सारी फाइनेंशियल है, और इसके साथ में वाहवाही तो मिल ही गई कि भाई किस तरीके से उसने भी मदर के लिए किया या उसने अपनी सास के लिए ये सब कर दिया। तो आज तक जो बहुत सारे तमगे जो जनाब के ऊपर लगे हुए थे, राजा बेटा का, हस्बैंड के लिए हैं, भाई के लिए हैं, ये सब लगे हुए थे। तो अब एक और तमगा यहाँ पर जुड़ गया है, और वो क्या है? आदर्श दामाद का, यानी कि आइडियल सन इन लॉ का। तो देखा जाए तो ये सारी की सारी चीजें इनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल हुई हैं। और भाई कुछ भी कहिए, रेनू मैडम जो हैं, यानी कि इसकी मदर जो हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। एटलीस्ट उसके नाम से ये सब करा जा रहा है, बेशक उसके नाम नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि उसकी सर्विसेज़ और जो वो जितने मातृत्व के हिसाब से ये इनकी मैडम की और जनाब की हेल्प करती हैं, बच्चे को केयर करती हैं, तो उसके लिए जो केयर करने के लिए उसको जो रिकॉग्निशन मिला है, उससे भैया वो द्रवित हो रही हैं, और उनको और इमोशनल होके उनकी आँखों में आँसू भी आ गए कि भैया इस फैमिली ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, इन्होंने मेरे को बहुत कुछ दिया है, ये बहुत ही अच्छे हैं, इनके साथ में मैं बहुत खुश हूँ। इनके एक सब्सक्राइबर ने इस चीज़ को ओपन करके भी बोला है कि किसको बुद्धू बना रहे हो? लोग बुद्धू नहीं है, पेपर कौन साइन कर रहा है, किसके नाम हो रहा है, ये सबको पता है। चलिए बात करते हैं कि व्लॉग में इन्होंने क्या कहा और कैसे करा। जनाब और मैडम दोनों के दोनों बिना नहाए धोए ही, मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद मुंह भी नहीं धोया है, और बालों को ऐसे ही कर रखा है, और उसके बाद में आ गए ये न्यूज़ देने के लिए। एज यूजुअल जो इनका मेन कंटेंट है, यानी कि इनका कंटेंट कुमार, यानी कि बेटा, जिसको मतलब सब आज की डेट में ट्रोलिंग पे आ गया है, क्योंकि जब सारा इतना जब दिखाएंगे तो उसके बारे में बात की जाएगी। तो उसके क्या क्या एक्टिविटी नई डेवलप हुई हैं, वो सारी एक्टिविटी ये अपने ब्लॉग में सबसे पहले दिखाते हैं, और उसके बाद में ये याद दिलाने के लिए कि ये जो ब्लॉग जो है बनाने वाले कौन है और वो किस धर्म से जो है ताल्लुक रखते हैं, इसलिए पहले पूरा नमाज रूम का शूट दिखाया, और उसके बाद में फिर आके बैठ गए बात करने के लिए कि भाई हमने शब बारात की जो है पूरी इबादत कर ली है, और आज रोजा रखा हुआ है। आंखों के चारों तरफ की सर्किल बता रहे हैं कि क्या हुआ है, और जनाब जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि इन्होंने ये वाला फ्लैट जो है ना क्यों परचेज किया, तो उनका कहना ये है कि यहाँ पे हम सब लोग हैं, यानी अम्मी हैं, डब्बा है, और हम भी यहाँ पर हैं, और हम अब भी जो है लंबे समय तक यहाँ पे रहेंगे, आगे छोड़ के जाने वाले इतनी जल्दी नहीं है, तो इसलिए अम्मी के लिए भी यहीं पे अरेंजमेंट करना ठीक रहेगा। तो आपने अपने फादर इन लॉ को ही क्यों अकेला छोड़ा हुआ है भाई? वो तुम्हारी फैमिली में नहीं है क्या? उनको कभी याद नहीं करते क्या? उनको भी फिर यहाँ बुला लो। तो ये जो बातें चलाते रहते हैं कि भाई अंधेरी में फ्लैट ले रहे हैं, जनाब फ्लैट ले रहे हैं, या डब्बा फ्लैट ले रही है, ये सब ऐसा ही है। इनको सबको यहीं रहना है, एक साथ रहना है, एक साथ कंटेंट शूट करना है। कंटेंट आएगा कहाँ से? इसलिए इन्होंने सबने यहीं रहना है। तो ये कहना कि भैया सब लोग यहाँ पर हैं इसलिए एक और ले लिया, ये रीज़न जो जनाब का है ये बिल्कुल फेक है। फेक ये क्यों है मैंने बता दिया। इनको अब कोई ऐसे प्रॉपर्टी लेनी थी जिसका एप्रिसिएशन इनको आगे मिल सके, और उसके लिए इससे अच्छा कोई और ऑप्शन था नहीं। अब इसके बाद मैडम आके अपना वो बता रही है कि भाई हम जो है एक जॉइंट फैमिली की तरह रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम सब यहाँ पर हैं। अब आप बताइए, ये कोई अजीब बात नहीं है? इनके 5 BHK में एक रूम मैडम की मदर के लिए नहीं निकल सकता। इस एज में आके मतलब रात को जब वो अकेले अपने फ्लैट में रहती हैं, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके बाद में भी इनके 5 BHK के अंदर एक रूम इस बात के लिए नहीं निकल पा रहा। इससे पता लगता है कि कितना ये फैमिली को चाहते हैं और कितना बड़ा इनका दिल है, या ये कहिए कि कितना छोटा दिल है कि अपनी फैमिली को अपने साथ रखने में भी इनको दिक्कत है। अब ऐसे में कौन सी इनकी प्राइवेसी ब्रीच होती है? जो इनके और जो हैं हाउस हेल्प जो हैं, उनको भी तो इस नीचे वाले फ्लैट में जगह दी जा सकती थी, और इस तरह से मदर इन लॉ को ऊपर शिफ्ट किया जा सकता था। पर नहीं, इनको तो रात को 12 बजे भी पानी पीने के लिए किसी ना किसी को आवाज लगानी है, वो इनके लिए लेकर आएगा, चाय बनाकर लेकर आएगा। इनको खुद कुछ नहीं करना है, और अपने आराम में कुछ भी इनको खलल ना पड़े। मतलब ये इस जवानी में, या ये कहिए इस एज में आकर इनको इतनी सारी हेल्प चाहिए, और वो जो 70 साल से ऊपर की लेडी है उसको रात के लिए कोई हेल्प नहीं चाहिए। क्या वहां पे भी इन्होंने कोई हाउस हेल्प रखा हुआ है क्या?
तो ये दोनों मिलके जो लोगों को बहका रहे हैं इस बात के लिए कि भाई हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारी पूरी की पूरी फैमिली यहीं पर है और हम एक जॉइंट फैमिली की तरह नहीं रह पा रहे, लेकिन है सब यहीं पर। फैमिली का साथ साथ है का अपने प्यार का और अपनी केयर का, ये सब का जो है पूरा खुलासा यहाँ पे हो जाता है। और देखो बच्चे के नाम से भी कह रही है कि भाई यहाँ पे दादू यहाँ पे है, नानी का घर वहाँ पे है, दादी यहाँ पे है, बुआ यहाँ पे है, और इतने सबके होते हुए भी वो बच्चा पूरा पूरा दिन सेट पे तुम्हारे साथ रहता है। भाई ऐसे तो जिनके फैमिली के सारे लोग वहां पे नहीं होते, उनके बच्चों के साथ में भी ऐसे ही होता है, तो फिर क्या फर्क पड़ गया इसका बात का। इसमें जोर देना था ना, पापा यहाँ पर हैं, पापा का मतलब बेबी के फादर यानी कि मैडम के हस्बैंड यानी कि जनाब, वो भी तो यहाँ पर हैं। तो फिर जॉइंट फैमिली वाला कौन सा ऐसा काम हो रहा है यहाँ पर। कितने आराम से मैडम आइडियलिस्टिक बन रही हैं, कितने आराम से शिक्षा दे रही हैं कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को ऐसा ही एनवायरनमेंट मिले। वो कहता है कि नानी के घर जाना है, तो दादी के घर जाना है, नन्ना के घर जाना है। रियली क्या सचमुच में ऐसा ही चाहते हो, इसलिए बच्चे को जो अपने साथ लेके जाते हो। और साथ साथ जनाब ने बोल दिया कि अब तुम यहाँ पर है, अब तुम जो है उनके तरीके से वहां पे डिजाइन कर सकते हैं, यानी एक और रिनोवेशन वेटिंग में है। तो भाई वेट कीजिए एक और रिनोवेशन का, एक और ब्लॉग्स का, ब्लॉग्स की सीरीज का। जैसे मैडम जो अप्रिशिएशन देती है जनाब को, तो जनाब एक कहावत बोलते हैं, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो गधा कौन है भाई आप समझते हुए देर नहीं लगती। जनाब ने बिल्कुल भी मतलब इस बात में चूक नहीं करा कि कैसे करके अपनी मदर के लिए बोला जाए कि वो रोज घूमने नहीं जाती हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए भी आप ही हो, भी मदर तो तुम्हारी है, तो वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो जैसे भी हो, माने ना माने, डब्बा माने ना माने, इस बात का फोर्स तो तुम लोगों को ही देना पड़ेगा। राजा बेटे का टैग कोई ऐसे तो नहीं मिल जाता है ना। देखिए और फैमिली का रूप दिखाते हैं आपको। रमजान की अफ्तियारी हो रही है, लेकिन उस अफ्तियारी में वो सारा दिन घूमने वाला फनी वहां पे नहीं है। इसी से पता लगता है कि इनके आपस का क्या चल रहा है। इससे पहले जब वो दावत दी गई थी, आई मीन ये लोग ज्वाइंट फैमिली डिनर के लिए गए थे, तब वो सैलरी बांटने गए थे। अब कौन सी सैलरी बट रही है, जबकि यहाँ पे रमजान की अफ्तियारी हो रही है। इनफैक्ट ये आपस में एक दूसरे के सामने पढ़ना नहीं चाहते, या ये कहिए कि ज्वाइंट कुछ भी एफर्ट में आना नहीं चाहता है वो। और भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो कि तुम्हारे दामाद की तरफ से ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और पेपर्स लाकर जो है ना दे दिए उसने मदर इन लॉ को, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिसके नाम रजिस्ट्री है वो उसी के नाम पर तो है, दूसरे का उसमें कोई अधिकार नहीं होता है। सब लोगों ने मिलके उसको मुबारकबाद देकर ऐसा इमोशनल कर दिया कि रेनू जी की आंखों से आंसू आ गए भाई। चलो एक दामाद का, एक आदर्श दामाद का तमगा भी एक एड ऑन हो गया। एटलीस्ट अपनी मदर को रिकॉग्निशन दिलाकर एक अच्छा काम तो इसने किया है, लेकिन इसके पीछे का क्या था वो हमने सच आपको बता दिया। साथ में ये जो साथ साथ है फैमिली वाला जो बात कर रहे हैं, उसकी भी सच्चाई हमने आपको बताई। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।